युद्ध का एक नियम था, सूर्योदय के बाद प्रारंभ, सूर्यास्त के साथ समापन। वो महासमर, वो विध्वंस, वो एक योद्धा जो स्वयं नारायण के लिए चुनौती था, वो एक पुत्र जो उस महासमर में नारायण के विरुद्ध खड़ा था, और वो एक पिता, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण जग का संचालक। एक दिन रुक जाए तो जग थम जाए। कितना कठिन होगा वह क्षण। हृदय क्या नहीं विदीर्ण हुआ होगा उसका। गगन पर विद्यमान वह, उसका निहत्था पुत्र उस महासमर में, नारायण का वह छल, अर्जुन को कर्ण वध का नारायण का वह आदेश। वह पिता उस महासमर को छल सकता था, असमय ढल सकता था, धर्म क्षेत्र से हिला नहीं, कर्म क्षेत्र से हटा नहीं, स्वधर्म पर डटा रहा, गगन पर सजा रहा। सूर्य और कर्ण, पिता और पुत्र, a father who never doubted his son's caliber and a son who never looked upon his father for any favor. कहते हैं वो पुत्र क्या जो पिता के नाम से जाना जाए, और गौरवान्वित हर वह पिता जो पुत्र के नाम का परिचय पाए। मेरे लिए संभवतः सूर्य और कर्ण, पिता और पुत्र, इससे सुदृढ़ उदाहरण इस संबंध का कोई और नहीं रहा। Their chemistry always stayed iconic for me. पिता सूर्य की भावनाएं कर्ण के विषय में व्यक्त होती कम ही दिखीं, पर व्यक्त नहीं होना इस बात का प्रमाण बिल्कुल नहीं है कि भावनाएं आई ही ना हो। पिता सूर्य की भावनाएं पुत्र कर्ण के विषय में क्या रहीं, मुझे आज उस पिता के विचार जानने थे। मुझे आज कर्णजनक सूर्य को सुनना था। आज मेरी अभिव्यक्ति को सूर्य का साक्षात्कार लेना था। सोचना आसान था शायद, पर वह सूर्य जब अपनी संपूर्ण विशालता, उस उज्जवल प्रकाश, पवित्र अग्नि, प्रचंड ज्वाला और अलौकिक तेज के साथ समक्ष खड़ा हुआ, तो शब्द मौन थे, चेतना स्तब्ध थी, प्रश्नों में न वाणी थी न सामर्थ्य था। आज मेरी अभिव्यक्ति के समक्ष एक गौरवान्वित पिता खड़ा था। पुत्र कर्ण पर पिता सूर्य की वो अभिव्यक्ति। मैं सूर्य और वो पृथा, कुंती भोज की दत्तक पुत्री, और कर्ण का वह प्रथम युद्ध नियति के साथ। उस समय इस संपूर्ण भूमंडल पर संभवतः उस जैसा यौवन और रूप अद्वितीय था। पृथा, महर्षि दुर्वासा का अद्भुत वरदान था उसे, मनोवांछित देव शक्ति के आवाहन का और उनके अनुग्रह से पुत्र प्राप्ति का। यौवन में प्रवेश करता वह कौमार्य, कौतूहल था, उत्सुकता थी, प्रश्न था, शंका थी, क्या यह सच में संभव है? कौतूहल ने निर्णय लिया। वह सर्वप्रथम आवाहन मेरा था, गगन से धरती पर उतरने का वह अद्भुत निमंत्रण। माता अदिति के आशीर्वाद स्वरूप उस स्वर्ण कवच और मेरे तेजमय कुंडलों से सुसज्जित तेजपुंज कर्ण का जन्म। भयभीत पृथा, कौमार्य और लोकलाज ने वात्सल्य और मातृत्व का रास्ता रोक दिया। पृथा ने कर्ण को जल प्रवाह को सौंप दिया। मेरी किरणों का विशाल अंबार उस नवजात को संभालने दौड़ा, परंतु अपने नन्हे सुदृढ़ हाथों से उस नवजात ने उन्हें वहीं रोका। वह निःशब्द सशक्त संकेत, उसका वह मूक संदेश, अब यह युद्ध मेरा, यह जीवन मेरा, यह दिशा मेरी, लिखने दो मुझे नियति मेरी, चुनने दो मुझे दिशा मेरी। उसके आत्मसम्मान को सम्मान देता,
अपने सुरक्षा पाश को पीछे खींचता मेरी किरणों का वह अंबार चल पड़ा धरती की छाती पर इठलाते उस जल प्रवाह की उन्मुक्त तरंगों पर वह कर्ण। सूर्य पुत्र से सूत पुत्र की दिशा में, कौन्तेय से राधेय की दिशा में अपनी नियति स्वयं रचता अधिरथ और राधा की गोद में। उस अनोखे युद्ध के लिए उम्र के हर पड़ाव पर एक युद्ध था जिसे उसे स्वयं लड़ना था। जन्म के साथ अपनी नियति गढ़ने का वह अनोखा युद्ध, और अब सामने लड़ना था उसे उत्तम शिक्षा के लिए अगला युद्ध। मैं देख रहा था द्रोण के पास उसका आगमन, प्रशिक्षण का आग्रह, और द्रोण का उसे सूत पुत्र का वो तिरस्कार। मैं देख रहा था उस हर संभव असंभव प्रयास को, उस आस को, एक सर्वोत्तम गुरु, एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के खोज के प्रयास को। क्षत्रियों के सर्वनाश का प्रण कर बैठे धरती के सर्वश्रेष्ठ योद्धा गुरु परशुराम द्रोण की तरह तिरस्कार न मिल जाए, प्रशिक्षण देने से अस्वीकृति न हो जाए, संभवतः यही सोचा उसने। असत्य एक बोला उसने, स्वयं को ब्राह्मण पुत्र बताया, परशुराम की शिक्षा की शरण में आया। शिक्षा का वह अंतिम चरण, परशुराम का सर्वाधिक प्रिय शिष्य कर्ण, शिष्य की गोद में सर रखकर विश्राम करते परशुराम, और वो जहरीला कीट उस असत्य की जाल काटने आ चला, सत्य को खोलने आ चला। उस कीट को भस्म करने बढ़ती अपनी उस अग्नि को हठात रोका था मैंने। मत भूलो यह कर्ण है, संबल जिसे किसी का न लेना है, अपनी हर चुनौती का सामना जिसे स्वयं करना है। वह कीट कर्ण की जांघ को तरता रहा, लहू उसका बहता रहा, अचल वो बैठा रहा। गुरु का विश्राम अनमोल था, मगर नियति का यह अलग खेल था। गरम लहू कानों तक पहुंचा, गुरु का विश्राम भंग हुआ, तंद्रा टूटी। निःशब्द थे परशुराम, ब्राह्मण पुत्र, और यह संयम। असत्य टिक ना पाया। परशुराम का वह दाहक क्रोध, उस अथक परिश्रम के बाद अर्जित ब्रह्मास्त्र को समय पर काम ना आने का श्राप, अवसर आने पर उसे भूल जाने का श्राप। हताश कर्ण, अस्ताचल पर जाते हुए भी मेरी आंखें उसी पर टंगी रहीं। वो रात बड़ी लंबी रही। मेरे हृदय के कोने में, उस अग्निकुंड में, पर कोमल हृदय लिए एक पिता भी रहता था। मेरा वह अभेद्य कुंडल कवच उस पिता का बहुत बड़ा भरोसा था। मानो उसकी चारों तरफ मेरी सशक्त भुजाओं का सुरक्षित घेरा था। पार्थजनक सुरपति परंतु मुझसे आगे निकल गए। उस महादानी कर्ण से उसका वह कवच कुंडल भी दान में छल गए। क्षण भर भी न सोचा उसने, यूं कतर कर शरीर से उस कुंडल कवच को दान स्वरूप दिया उसने। मेरी भुजाओं के उस सुरक्षा कवच से भी स्वयं को स्वतंत्र किया उसने। गौरव से मेरी तरफ वो देख रहा था, मेरी आंखों में आंखें डाल जैसे बोल रहा था, कौन पिता अपने पुत्र का युद्ध लड़ता है? गौरवान्वित हर वह पिता जिसका पुत्र स्वयं का संबल बनता है। मेरी हर किरण आह्लादित थी, हर प्रकाश में तेज था, सर गर्व से ऊंचा था, स्वधर्म जिसका धर्म था। अद्भुत वह योद्धा कर्ण था। पृथा को 5 जीवित पुत्रों का उसका वह वचन, स्वयं से युद्ध के लिए स्वयं नारायण जिसके सारथी, उस पार्थ का चयन। छल द्वार उसके भी चलकर आया था, परंतु कर्ण ने निसंकोच उसे बाहर का रास्ता दिखलाया था। अर्जुन को सामने देख जब कर्ण ने धनुष पर बाण कसा था, तरकश में बैठे उस विषधर भुजंग अश्वसेन ने फुंकार भरा था।
पार्थ के उस प्राण शत्रु ने अपना प्रस्ताव उसे बढ़ाया था। बाण पर मोड़, मुझे तू पार्थ पर छोड़, ये समझाया था। क्षण भर में पार्थ के प्राण अपने विष से वह हर लेता, मगर वह महायोद्धा कर्ण, वो कहाँ ऐसे प्रस्ताव को सुन लेता। स्वाभिमान भरा क्रोध उसके मुखमंडल पर छाया था। ब्रह्मास्त्र की आस छोड़ इस रणभूमि में आया हूं, छल का साथ दूं, संभवतः उस कायरता पर नहीं आया हूं। चकित वह विषधर उस योद्धा पर दंग था। धन्य वह अर्जुन जिसका विरोधी कर्ण था। जननी से परित्यक्त, गुरु से अभिशप्त, सुरपति से छला हुआ, माता को दिए वचन से बंधा हुआ, नारायण के विरुद्ध खड़ा हुआ, स्वधर्म और संबल का साथ लिए रणभूमि में डटा हुआ वह अद्भुत योद्धा। क्षण सबसे कठिन वह आया था। उस युद्ध भूमि पर छल का साया गहराया था। नारायण की माया या छल स्वयं चलकर आया था। माता की तरह जिस धरती ने अपने वक्ष पर अपनी जल तरंगों पर वहन कर उसे सकुशल राधा तक पहुंचाया था, आज उसकी जकड़ में कर्ण के रथ का पहिया कैसे आया था। गगन पर सजा मैं विवश देख रहा था। नारायण का छल वो, रथ से निःशस्त्र उतरता वो, पहिए को भुजाओं से ठेलता वो, नारायण का पार्थ को संकेत वो, वध करो कर्ण का आदेश वो। अग्नि मेरी सर्द हुई थी, प्रकाश बेरंग, किरणें जड़, भुजाएं सुन्न, मैं सूर्य, हाँ मैं सूर्य। अचानक चेतना ने सांस भरी थी। एक बार भी उसकी नजर मेरी तरफ नहीं उठी थी। मैं क्या कर सकता था? मैं बहुत कुछ कर सकता था। मेरे अस्त होने पर युद्ध रुकता था। मैं अस्त हो सकता था, मैं ढल सकता था, मैं युद्ध को छल सकता था। वो धरा जो मेरे चारों तरफ परिक्रमा कर अपनी दुनिया चलाती है, अपने दिन और रात बनाती है, आज्ञा पलटने की उसे दे सकता था। पर ना मैं चला, ना धरा थमी, ना सांझ हुई, ना मैं ढला। छल मेरे भी हाथ था, पर मैं सूर्य, वह धरा। वह यूं ही चलती रही, मैं वैसे ही थमा रहा, गगन पर यूं ही स्थावर, ना हिला मैं, ना डिगा मैं। उस दिन भी समय पर ही ढला मैं। मान मुझे अपने कर्म का रखना था, मान मुझे अपने धर्म का रखना था, मान मुझे उस योद्धा कर्ण का रखना था। उसके तेज के सम्मुख स्वयं को फीका पाता हूं, युगों से इस गगन पर चमकता हूं, हर पुत्र में वो कर्ण खोजता हूं, जिसने कभी अपना परिचय सूर्य पुत्र कर्ण बोलकर नहीं दिया। आज मैं उस कर्ण को अपना परिचय चुनता हूं। कर्ण जनक सूर्य, मैं आज यह अपना परिचय जग के समक्ष रखता हूं। मैं कर्ण जनक सूर्य, आज मैं यह गर्व से कहता हूं, मैं कर्ण जनक सूर्य, गर्व से आज मैं ये अपना परिचय देता हूं।